नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रमाकांत आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल द केमिस्ट्री विद डॉक्टर रमाकांत में स्वागत करता हूं। छात्रों, इसके पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है और अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से रूपों में व्यक्त किया जाता है और इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। और आज हम उसकी कड़ी में चल रहे हैं छात्रों कि अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है और यह नियम किन किन नामों से जाना जाता है और इसकी किसी भी अभिक्रिया का वेग का उसकी सांद्रताओं से क्या संबंध है, इसमें हम अच्छे से आज डिस्कशन करेंगे इस शॉर्ट लेक्चर में। तो चलिए छात्रों, बात करते हैं कि अभिक्रिया का वेग नियम है क्या। व्हाट इज द रेट लॉ। छात्रों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। यदि अभिक्रिया में एक ही अभिकारक है तो उस अभिक्रिया का वेग उसकी मोलर सांद्रता के अनुपाती होगा। जैसे एक सामान्य अभिक्रिया A+B=C+D, यहां पर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d इस अभिक्रिया के स्टोइचियोमेट्रिक कॉएफिशिएंट हैं। और अब इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा? निश्चित तौर पर रेट लॉ के अनुसार अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड रिएक्टेंट B, अर्थात अभिकारक A और B के मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के अनुपाती होगा। यहां पर दिखाए गए घातांक x और y ये अभिकारक के स्टोइचियोमेट्रिक कॉएफिशिएंट स्मॉल a और स्मॉल b के समान अथवा भिन्न हो सकते हैं, किंतु छात्रों x तथा y के मान अभिक्रिया के प्रयोगों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए हम किसी भी दी हुई रासायनिक समीकरण को देख करके यह नहीं बता सकते कि अभिक्रिया के सांद्रताओं की घातांक कितने होंगे। इसलिए ध्यान रखिए कि ये मान x और y के मान इसके समान भी हो सकते हैं स्मॉल a और b के, और भिन्न भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रयोगों के आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं। अब इस अभिक्रिया को हम जब खोलेंगे तो अभिक्रिया वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा? k एक घात x एंड b घात y। यहां k अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, यानी रेट कांस्टेंट है। अब इसे हमें अगर समीकरण को डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में लिखें तो -dr/dt, माइनस चिन्ह का मतलब छात्रों यहां पर यह है कि अभिकारक जब उत्पाद में परिवर्तित होता है निश्चित तौर पर अभिकारक की सांद्रता में कमी आती होती है, तो इस कमी को दिखाने के लिए माइनस चिन्ह जोड़ दिया जाता है, अर्थात यह अभिक्रिया का वेग है। तो माइनस अभिक्रिया का वेग अभिकारक के रूप में है, इसलिए -dr/dt हम लिखते हैं, जो कि इक्वल क्या हो जाएगा, उसी को हम लिख लेंगे k एक घात x एंड b घात y। अब छात्रों, यदि हम कहें कि आपको वेग स्थिरांक की डिफिनीशन लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, ये समझने की जरूरत है छात्रों, रटने की जरूरत नहीं है। ये एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे हम वेग स्थिरांक कहते हैं, अभी हमने बताया। और यदि अभिकारकों की मोलर सांद्रताएं एक हो जाएं, यानी 1 कर दी जाए, यानी इकाई कर दी जाएं, तो उस कंडीशन में अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रताएं यदि इकाई कर दी जाएं तो उस परिस्थिति में अभिक्रिया का वेग ही उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी k कहलाता है। तो अब आप समझ गए कि वेग स्थिरांक क्या होता है और इसका अभिक्रिया वेग से क्या संबंध है। छात्रों, एक चीज और ध्यान रखिए, यह वेग स्थिरांक के समान परिस्थितियों अर्थात समान टेम्परेचर समान प्रेशर की स्थितियों में यह समान रहता है, किंतु तापमान या कैटलिस्ट या अन्य किसी कारकों के प्रभाव से यह प्रभावित भी हो जाता है। जिस ताप वृद्धि बढ़ने पर आप आयनीय समीकरण के अनुसार k का मान बढ़ता है और कैटलिस्ट की उपस्थिति में भी अभिक्रिया वेग स्थिरांक k का मान बढ़ जाता है। अब हम आगे तरफ चलते हैं छात्रों। आप ये समीकरण देख रहे हो, समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड एंड समीकरण थर्ड, ये सभी वेग समीकरण हैं, इन्हें वेग व्यंजक भी कहा जाता है। तो ऐसी वो सभी समीकरण, एक वाक्य में कहना चाहूंगा वही हमने छात्रों यहाँ पर लिखा है, उपरोक्त जैसी समीकरण यानी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, जो कि अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारकों की सांद्रता में संबंध स्थापित करती हैं, यानी अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारकों की सांद्रता में संबंध स्थापित करती हैं, वेग नियम यानी रेट लॉ, वेग समीकरण यानी रेट इक्वेशन तथा वेग व्यंजक यानी रेट एक्सप्रेशन
कहलाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन समीकरणों को चाहे आप वेग नियम कहें या वेग समीकरण कहें या वेग व्यंजक कहें, सेम ही चीज़ है। छात्रों एक चीज़ समझ में आपको नहीं आ रही होगी, सर रेट नियम वेग नियम तो ये है, फिर इन समीकरणों को वेग नियम क्यों कहा जा रहा है? देखिए ऐसा है, ये सभी समीकरणें अपक्रिया को वेग को का संक्षिप्त रूप दिखा रही हैं कि अपक्रिया का वेग किससे संबंधित रख रही हैं, अभिकारकों की मोल सांद्रताओं के अनुपाती हैं या मोल सांद्रताओं के गुणनफल के अनुपाती हैं। तो ये समीकरणें सभी जितने भी हैं वास्तव में अपक्रिया के वेग को संक्षिप्त रूप दे रही हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रेट वेग नियम का संक्षिप्त रूप है और इसीलिए इन्हें वेग नियम भी डायरेक्ट कह दिया गया है कि ये वेग नियम ही हैं। जबकि वेग नियम तो ये है, किसी अभिकारक का वेग अभिकारकों की मोल सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये समीकरण इसलिए वेग नियम कहलाती हैं क्योंकि यह अभिक्रिया का वेग का उसके अभिकारकों की सांद्रताओं के बीच एक डायरेक्ट संबंध प्रदर्शित करती हैं, एक संक्षेप में व्यक्त करती हैं। इसलिए हम इन्हें वेग नियम भी कह देते हैं इन समीकरणों को। छात्रों आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।